भैया नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगफली की फसल में अनेक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान भाई लोग केवल मूंगफली की फसल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और सल्फर ही दे पाते हैं, और जिन पोषक तत्वों की कमी की वजह से मूंगफली की फसल में 40% पैदावार कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वह सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, वह उसके प्रयोग के फायदे क्या क्या हैं, और उस पोषक तत्व का प्रयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, उस पोषक तत्व के लिए कौन से खाद का यूज करना चाहिए, इन सभी के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, वह सूक्ष्म पोषक तत्व हैं सल्फर। दोस्तों, कृषि अनुसंधान के अनुसार सोयाबीन को 1 एकड़ में 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फॉस्फोरस, 8 किलोग्राम पोटास और 8 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मूंगफली की फसल में नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मूंगफली की फसल में सल्फर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, समय रहते आपको मूंगफली की फसल में सल्फर का उपयोग कर लेना चाहिए। अगर हम मूंगफली की फसल में सल्फर के फायदे की बात करें तो यह मूंगफली के पौधे के विकास में सहायक होता है, मूंगफली में पीलापन दूर करता है, मूंगफली के दानों में चमक और दानों का आकार बढ़ाने में सहायता करता है, मूंगफली के दानों में तेल भराव का काम करता है, मूंगफली में फूलों की संख्या का अधिक से अधिक विकास करता है, और सल्फर एक फंगिसाइड का काम भी करता है, जिससे कि मूंगफली की फसल में पीलापन कम होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए। अनेक किसान भाई लोग सल्फर का प्रयोग बुआई के समय ही खाली खेत में कर देते हैं। उस समय पर अगर किसान भाई लोग ने सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी खाद का प्रयोग किया है तो उसमें वैसे ही सल्फर मौजूद होता है। एसएसपी खाद सल्फर का ही काम करता है। उस समय पर अगर आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी सल्फर का प्रयोग किया है तो उसके बाद में सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समय पर आपने सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप मूंगफली की बुआई के बाद 10 से 50 दिनों के बीच में आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हो, और 1 एकड़ में 150 किलो सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर सल्फर की बात करें तो आपको दानेदार बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें 90% सल्फर पाया जाता है। अगर दानेदार बेंडोई सल्फर के डोज की बात करें तो 5 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। इस दानेदार वाले सल्फर को आप यूरिया के साथ मिक्स करके भी छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, जब फसल आपकी 60 से 70 दिन की अवस्था में हो जाती है, उस समय पर आपको सल्फर के साथ में आपको 0050 खाद का उपयोग भी करना चाहिए। इसके 0050 के अंदर 50% पोटास और 70% सल्फर पाया जाता है, जो कि दोनों का काम सेम होता है, लेकिन किसी भी एक पोषक तत्व की कमी की वजह से आपको मूंगफली की पैदावार में उसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो आपको 0050 का उपयोग करना चाहिए, जो कि आपकी मूंगफली की फसल में दानों की संख्या में वृद्धि करेगा, दानों को वजनदार, चमकदार और क्वालिटीदार बनाएगा। तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर इस समय पर आप इनका प्रयोग ना करके बेस्ट फफूंदीनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको फफूंदीनाशक के रूप में भी टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% वाली फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगिसाइड और सल्फर दोनों होता है, जो कि आपकी फसल में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।